तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन फिगर की रैपिड स्केच कैसा करना है प्रोक्रिएट में वो बताऊंगा। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज़ जो है उसी साइज़ का हम कैनवास लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं इमेज जो है वो सीधे ही अपने कैनवास में इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको जब आप स्केच कर रहे हो तो ऑब्ज़र्व कैसे करना है वो बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने लेयर ले ली है इसके ऊपर, और यहाँ पे हम 6B पेंसिल से काम करेंगे। तो जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे सामने जो कोई पर्सन है, तो पहले हम हेडलाइन देखेंगे, फिर शोल्डर लाइन देखेंगे, उसके बाद पेल्विक लाइन जो होती है कमर के वहाँ पे वो है, फीट है, और यहाँ पे जो बैलेंस है वो करने के लिए हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और आर्म्स है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये हमें ऑब्ज़र्व करके करनी है। जब हम सामने कोई पर्सन देखेंगे तब हमें ये जो पॉइंट्स है ये देखने हैं कि ये जो सामने फिगर खड़ी है, इस फिगर का जो बैलेंस है वो कैसा है, उसकी हेड लाइन, शोल्डर लाइन, पेल्विस लाइन कैसी है, और ये एक बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है, वो हम देखेंगे। अब देख सकते हैं ये यहाँ पे जो हमारा बेसिक स्केच बना है स्केलेटन का, इसमें हमें दिख रहा है कि हमारा पर्सन कैसा खड़ा है, उसका बैलेंस कैसा है। ये बातें जब हम स्केच करते हैं तब हमें ध्यान में रखनी है। इससे हमारी जो फिगर की पोज है वो हम अच्छी तरीके से स्केच कर सकेंगे, क्योंकि जब हम स्केच करते हैं तो वो काफ़ी रैपिड होता है। हमें कहीं हम बाहर खड़े हैं या फिर कोई पर्सन खड़ा है तो उसका स्केच करते वक्त हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मैं स्केच करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे हमारा जो छोटा सा स्केलेटन का बेसिक स्केच है इसे रेफरेंस के लिए साइड में रखा है। अब यहाँ पे कैसा है, हम आउटर लाइन जो होती है फिगर की, कपड़ों के साथ जो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं उन्हें ही स्केच करेंगे। लेकिन पहले जो हमने स्केच बनाया था, ये स्केच ये जो स्टेज है इस स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जब स्केच कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने स्केच बनाया तो मुझे वो पोज जो है इस फिगर की वो ध्यान में आ गई कि ये कैसा खड़ा है, इसकी बैलेंस का कैसा है, इसके कपड़े और वो सब जो काउंटर ड्राइंग है वो यहाँ पे कैसे बनाना है। दोस्तों यहाँ पे हमें उसको एनाटॉमिकली तो देखना ही है, लेकिन सामने हमें वो फिगर जैसी दिख रही है वो कैसी है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ इसके हेड से, तो ये इसकी बैलेंस लाइन है, ये अपने एक पैर पे खड़ा है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। यही है इसके हेड के मेजरमेंट से। ये सब चीज़ें हमें आँखों से ही करनी है जब हम इसका स्केच बनाएंगे। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमें कैसे ऑब्ज़र्व करना है कि वो फिगर कुछ पोज में खड़ी है और वो पोज हम कैसे अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रैपिड स्केच करते हैं तो हमें सामने जो खड़ी फिगर है उसकी पोज, उसका स्ट्रक्चर, उसके कपड़े, ये सब चीज़ें बहुत रैपिड स्ट्रोक्स के साथ हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम न देते हुए क्विकली कैसे उसे कैप्चर कर सकते हैं, ये हमारा मेन पर्पस होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो लाइंस बनाई वो काफ़ी रफ़ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं ऐड करनी। ये एक रफ़ स्केच है। टोटल स्केच अगर देखा जाए तो ये स्केच 2 या 3 मिनट में हो जाना चाहिए। प्रोसेस उसकी जो होती है वो मेन प्रोसेस जो है वो है ऑब्ज़र्व करना। आप उस सामने जो फिगर खड़ी है उसे ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं,
क्योंकि मेन ऐसे स्केचेस जो होते हैं रैपिड स्केचेस, इनका जो मेन पर्पस होता है वो है ऑब्जर्वेशन। इससे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते हैं। और जब आप ऐसे बहुत सारे स्केचेस करोगे, डेली आपको ऐसे 5-6 स्केचेस मिनिमम करने हैं, ज़्यादा किए तो अच्छा है। ऐसे स्केचेस आप जब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता जाएगा और आप बहुत ही इजी तरीके से सामने कैसे भी फिगर हो, मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे जैसा छोटा बच्चा है वैसा हो, कोई भी हो, आप उसे क्विकली पकड़ सकते हो। रैपिड स्केचिंग का बेनिफिट बहुत होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं वो रैपिड स्केचिंग करते हैं। ये एक हॉबी भी अच्छा है। जब आप किसी के लिए वेट कर रहे हो या कहीं भी हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी फिगर्स, मतलब लोग मिल जाएंगे, तो आप उनके स्केचेस ऐसे बना सकते हो। ये स्टडी आप पेपर पे भी कर सकते हो। मैं पेपर पे ही ज़्यादातर करता हूँ रैपिड स्केचिंग, क्योंकि पेपर पे ये फास्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे आईपैड में भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आईपैड में भी आप ये कर सकते हो एप्पल पेंसिल के लेकर। देखिए अब यहाँ पे हमारा फिगर विद बैलेंस और उसके कपड़े, वो कैसे खड़ा है, ये सब क्लियरली डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे हम डिटेल्स ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इस स्टडी से रैपिड स्केचिंग जो है, इस स्टडी का मेन पर्पस जो है वो है ऑब्जर्व करना। हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी पोज, उसके मेजरमेंट्स, उसका जो ओवरऑल फील है वो कैप्चर करना यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे लाइकनेस और वो सब चीज़ें में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि ये रैपिड स्केच है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो काफ़ी क्लियर हो रहा है कि हमारी फिगर कैसे खड़ी है। अब यहाँ पे 2 बैलेंस पॉइंट्स है। वो एक तो पैर पे खड़ा है और स्टिक भी पकड़ी है उसने, उस पर भी उसने वेट बैलेंस किया है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं हल्का सा शेडिंग कर रहा हूँ, बहुत ही हल्का, और हाथों के डिटेल्स भी बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स में कर रहा हूँ, जिससे पता चले कि ये हाथ है, उसकी उंगलियाँ कैसी है, उसने स्टिक जो पकड़ी है तो वो कैसी पकड़ी है, वो सब चीज़ें दिखाना यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे हमारा स्केच काफ़ी क्लियर हो गया है। हमारा मेन जो सब्जेक्ट है कि एक बच्चा खेत में खड़ा है और उसका हम रैपिड स्केच बना रहे हैं, ये जो हमारा पर्पस था वो यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो गया है। अब आप चाहे तो थोड़े थोड़े डिटेल्स ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं कुछ कपड़ों के क्रीजेस और फोल्ड्स और हल्का सा शेडिंग दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लाइंस के बाद सीधा शैडो ही दिखा रहा हूँ, मिड टोन में यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्केचिंग में आप मोस्टली मिड डार्क टोन ही यूज़ करते हो। रैपिड स्केचिंग से आप फिगर ड्राइंग में काफ़ी मास्टरी बना सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन फिगर का स्केच करना ये एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, बैलेंस लाना, एनाटॉमी का स्टडी करना। लेकिन जब आप ऐसे रैपिड स्केचेस जो होते हैं वो बहुत सारे करोगे, तब आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे मैं जो नीचे घास है उससे थोड़े से लाइंस में ही उसे दिखा रहा हूँ, ताकि वो समझ में आ जाए कि वो कैसे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, और इसमें थोड़ा सा स्केच में ग्रिप आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको इसका टाइम लैप्स रिप्लाई दिखा रहा हूँ।
हमने पूरा स्ट्रक्चर का स्टडी किया, उसके बाद मैंने रैपिड स्केच बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्केच जो है वो रेडी है। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आई। कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपका रिव्यू है वो उसे कमेंट में बताइए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।